इलाहाबाद, प्रयागराज के पुराने इलाके में 100 साल पुरानी लाइब्रेरी थी। लकड़ी की अलमारियां, धूल से भरी किताबें और एक ऐसा कमरा जिसे हमेशा बंद रखा जाता था। उसी शहर में रहने वाला एक कॉलेज छात्र था कबीर। उसे पुराने कागज, नक्शे और इतिहास से जुड़ी चीजों में बहुत रुचि थी। जब भी उसे समय मिलता, वह लाइब्रेरी जाकर घंटों किताबें पढ़ता रहता। एक दिन लाइब्रेरी के बुजुर्ग प्रबंधक ने उससे कहा, अगर सच में रहस्य पसंद है तो आज तुम्हें कुछ दिखाता हूं। वे उसे पीछे के बंद कमरे में ले गए। कमरे में एक लोहे की अलमारी थी। अलमारी के अंदर एक पुरानी चमड़े की डायरी रखी थी। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी तुम्हारे हाथ लगी है तो शायद तुम ही इस रहस्य को पूरा कर सकते हो। कबीर मुस्कुराया। उसे लगा कोई पुरानी कहानी होगी। लेकिन जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसे समझ आया कि यह डायरी 1978 में गायब हुए एक प्रोफेसर की थी। प्रोफेसर ने लिखा था कि उन्हें शहर के बीचों बीच स्थित एक पुरानी हवेली में कुछ अजीब संकेत मिले हैं। दीवारों पर बने निशान, तहखाने में छिपा एक नक्शा और एक अधूरा संदेश। सच जमीन के नीचे नहीं, यादों के भीतर छिपा है। कबीर ने उसी शाम उस हवेली को देखने का फैसला किया। हवेली वीरान थी। टूटे दरवाजे, धूल भरे कमरे और दीवार पर बना वही चिन्ह जो डायरी में था। उसने अपने फोन की रोशनी से पूरे कमरे को देखा। एक कोने में फर्श की टाइल बाकी टाइलों से अलग दिखाई दे रही थी। उसने टाइल हटाई। नीचे एक छोटा धातु का डिब्बा था। डिब्बे में एक पुराना फोटो, आधा नक्शा और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, जो हम खोज रहे थे वह कोई खजाना नहीं था। यह उस व्यक्ति का सच था जिसे इतिहास ने गलत साबित कर दिया। कबीर और उलझ गया। वह डायरी लेकर फिर लाइब्रेरी पहुंचा। उसने प्रोफेसर के पुराने लेख पढ़े। उसे पता चला कि प्रोफेसर एक स्वतंत्रता सेनानी पर शोध कर रहे थे जिन्हें गद्दार समझा गया था। लेकिन प्रोफेसर को विश्वास था कि वे गद्दार नहीं बल्कि एक गुप्त संदेशवाहक थे। अब कहानी सिर्फ एक रहस्य नहीं रही थी, यह किसी की खोई हुई प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी थी। कबीर ने अगले कई दिन रिकॉर्ड, पुराने समाचार पत्र और सरकारी दस्तावेज खंगालने में बिताए। धीरे धीरे उसे पता चला कि उस सेनानी ने देश के लिए महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाए थे, लेकिन एक गलत रिपोर्ट के कारण उन्हें विश्वासघाती मान लिया गया। प्रोफेसर इस सच को सामने लाना चाहते थे, लेकिन उनकी खोज पूरी होने से पहले वे गायब हो गए। अब कबीर को लगा कि वही इस अधूरे काम को पूरा करेगा। नक्शे के दूसरे हिस्से का संकेत उसे उसी लाइब्रेरी में मिला, एक पुरानी किताब के अंदर। दोनों हिस्से मिलाने पर एक स्थान सामने आया, शहर का पुराना घंटाघर। रात में कबीर वहां पहुंचा। घंटाघर के अंदर ऊपर जाने वाली संकरी सीढ़ियां थीं। सबसे ऊपर एक छोटी सी जगह में लकड़ी का एक डिब्बा रखा था। उस डिब्बे में प्रोफेसर की अंतिम चिट्ठी थी। अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो सच तुम्हारे सामने है। इस डिब्बे में मौजूद दस्तावेज साबित करेंगे कि जिन पर गद्दारी का आरोप लगा वे वास्तव में नायक थे। मेरी इच्छा है कि इतिहास उन्हें उनका सम्मान लौटाए। कबीर की आंखें भर आईं। अगले कुछ हफ्तों में उसने सबूतों को व्यवस्थित किया और स्थानीय अखबारों व इतिहासकारों तक पहुंचाया। धीरे धीरे यह खबर फैल गई। जांच हुई और वर्षों बाद पहली बार उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम सम्मान के साथ लिया गया। शहर में उनके नाम पर एक स्मारक बनाया गया। उद्घाटन के दिन कबीर भी वहां मौजूद था। भीड़ के बीच उसने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, वही लाइब्रेरी प्रबंधक। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कुछ रहस्य खजाने के लिए नहीं,
न्याय के लिए छिपाए जाते हैं। कबीर ने पूछा, आपको कैसे पता था कि मैं यह कर पाऊंगा? उन्होंने शांत स्वर में कहा, क्योंकि हर अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो सच से डरता न हो। उस दिन कबीर ने समझा, रहस्य का सबसे बड़ा आकर्षण उसका डर नहीं, उसका सत्य होता है। कुछ रहस्य इसलिए नहीं छिपते कि वे खतरनाक हैं, बल्कि इसलिए कि सही व्यक्ति के आने का इंतजार कर रहे होते हैं।